तमाम हुआ। तो ये छठवां कलमा बयान करेंगे भाई आज़िज़। तो मैं दावा देता हूँ भाई आज़िज़ को कि इस कलमे को बयान करने के लिए सामने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह नासरी में मेरे तमाम बुजुर्गों को, मेरे तमाम खुदा के खादम लोगों को और मेरी तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं दिल से खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद का खादम होते हुए आपका भी खादम, आपका भी नौकर, आपके बच्चों का भी नौकर होता हुआ खुदावंद ने मुझे ये कुव्वत और ताकत दी, खुदावंद ने मुझे बरकत दी ताकि मैं आज छठे कलमे के साथ खुदावंद के मज़बा पर आऊं। प्रेज़ गॉड। और मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के फजल से आप सब बहुत बरकत पाएंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस जलाली पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब उसकी 30 आयत को पढ़ेंगे। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। प्रेज़ गॉड। मेरे अजीजों, ये कलमा यीशु मसीह की फतह का कलमा है। किसकी फतह का कलमा है? यीशु मसीह की फतह का कलमा है। यीशु मसीह की फतह का कलमा मेरी फतह का कलमा है, आपकी फतह का कलमा है। आपकी फतह है, मेरी फतह है। जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फतह की, क्या फतह किया खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने? मेरे अजीजों, जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। यीशु का ये ऐलान एक फतह और तकमील का ऐलान था। इस ऐलान मेरे अजीजों, तमाम वादे, तमाम नबूवतें, तमाम नुबुव्वतें पूरे हुए। प्रेज़ गॉड। जब यीशु ने कहा तमाम हुआ तो ना सिर्फ वो तमाम कुर्बानियां खत्म हो गई जो पुराने एहतनामा में करने के लिए दी गई थी, बल्कि उन कुर्बानियों का मतलब और मकसद भी समझा दिया। वो तमाम कुर्बानियां यीशु मसीह में पूरी हुई। अब कोई कुर्बानी गुजरानी नहीं जाएगी। अब मजीद बैलों और बकरों का खून नहीं बहाया जाएगा। कामल बर्रे की कुर्बानी ने उन तमाम कुर्बानियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो सिर्फ गुनाह को ढांप नहीं सकती थी, गुनाह को मिटा नहीं सकती थी। मेरे अजीजों, तमाम गुनाहों को की वजह दस्तावेज बता दी। अब की बारी तमाम हुई। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मेरे अजीजों, जो लोग पुराने एहतनामा में जो बनी इस्राएल कौम थी वो मेंढों और बकरों की कुर्बानियां देती थी। प्रेज़ गॉड। उसके खून से शफा चाहती थी। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने वो तमाम कुर्बानियां क्या की? खत्म कर दी, मिटा दी। प्रेज़ गॉड। अपना खून देकर, क्योंकि जिसकी बाबत यूहन्ना इस्तबागी बोलता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। प्रेज़ गॉड। उसने जहां के गुनाह उठाए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस ज़बूर की किताब उसके 50 ज़बूर में लिखा है, उसकी 9 से लेकर 15 में यूं लिखा है, ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के छुपाए मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपने मनते पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। आज हमने क्या करना है? क्या करना है भाई? फरियाद करनी है। जो हक ताला, ना मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा ना बकरों का खून पीऊंगा। खुदा के लिए शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। एक खुदा का बर्रा है जिसने हमारे तमाम गुनाह उठा लिए। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी सलीब पर है। मेरे अजीजों, आज आपको ही बता सकता है आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी अब कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारे अंदर है।
प्रेज गॉड दिल में है। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस जलाली पाक कलाम में से मुकद्दस मुकाशफा की किताब यूहन्ना अरफ का मुकाशफा उसका 3 बाब उसकी 19 आयत से लेकर 22 आयत में यूं लिखा है, प्रेज गॉड, बस सरगर्म हो। क्या करना है हमने? हमने सरगर्म होना है, स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, बस सरगर्म हो और तौबा कर। किससे तौबा करनी है? गुनाहों से, बदी से, घमंड से, हसद से, बुग़्ज़ से, तफक्कुर से, खुदी से। आज खुदावंद यीशु मसीह क्या चाहते हैं? हम अपने घमंड से, अपनी बदी से, अपने बुग़्ज़ से, अपने तफक्कुर से क्या करें? तौबा करें। और खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं? देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। हम क्या चाहते हैं? देख मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आज खुदावंद यीशु मसीह आज दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है और हमारा इंतजार कर रहा है कि हम खुदावंद के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलें। प्रेज़ गॉड। क्या करें? हमारा मकसद यही है। आज के कर्मों से हमने आखिर यही सीखना है कि हमने अपने दिल के दरवाजे को खोलना है ताकि खुदावंद का रूह हमारे दिलों में बसे और हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए। क्या लिखा है? बस तौबा कर, बस तौबा कर। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ जो गाना पाए। क्या करे? किस पर गाना पाना है? गुनाह पर, गुनाह पर, शैतान पर। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई, उसी तरह हमने क्या करना है? शैतान पर गाना पाना है। जो गाना पाए उसे मैं अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गाना पाकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। प्रेज़ गॉड। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चले, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे, खुदावंद हमारे साथ रहे, तो हमने क्या करना है? अपने दिल के दरवाजे को खोलना है। अपने दिल से बदी को, घमंड को, हसद को, बुग़्ज़ को, तफक्कुर को, बिदअत को, आज बुराई को खत्म करना है ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ रहे। वो क्यों हमारा इंतजार कर रहा है? बोलिए नहीं, हमारे दिल के दरवाजे पर क्यों इंतजार करता है? कोई बता सकता है? ताकि हम दरवाजा खोले। क्यों इंतजार कर रहा है? उसको क्या जरूरत है? आज भाई भाई के दरवाजे पर 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, बाद में बोलेगा छोड़ो इसको। बाप बेटे के दरवाजे पर आएगा, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, बोलेगा छोड़ो इसको। वो क्यों इंतजार कर रहा है भाई? कोई भी नहीं बता सकता। ताकि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें। प्रेज़ गॉड। कोई खादम, कोई खुदा का खादम बोले क्यों इंतजार कर रहा है? हम आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा मकसद है? खुदावंद यीशु मसीह इसलिए हमारे दिल के दरवाजे के पास खड़ा खटखटा रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसने सलीब पर अपने मौत और दर्द देकर तसलीम में लेना और सर पर कांटों का ताज पहनकर हमारे लिए सलीब पर कफारा हुआ। प्रेज़ गॉड। उसने अपना पाक खून बहाकर हमको खरीद लिया ताकि हम उसके पाक खून के खरीदे में हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। खुदावंद क्या चाहता है भाई? क्या जिंदगी पाए, हम हलाक ना हो जाए, हम तबाह ना हो जाए, हम बर्बाद ना हो जाए। खुदावंद ये चाहता है कि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए उसने हमारे वास्ते बहुत से दुख उठाए। उसने हाथों पैरों में गिर पसली में लेगा और सर पर कांटों का ताज पहनकर हमारे लिए सलीब पर कफारा। प्रेज़ गॉड। उसने सलीब पर क्या किया? अपना पाक खून बहा दिया। उसने सलीब पर अपना पाक खून बहाकर हमको क्या किया? खरीद लिया ताकि हम उसके पाक खून के खरीदे में हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो मेरे अजीजों तौबा करनी जरूरी है। किससे तौबा करनी है? गुनाह से, बदी से, घमंड से, हसद से, बुग़्ज़ से। और क्या करना है? शैतान पर खाना पाना। क्या है? शैतान पर गाना पाना है। आज क्या है? आज मेरे अजीजों देखो पास्टर पे गालब आ रहा है, एल्डर पर गालब आ रहा है, कोई शैतान पर गालब नहीं आ रहा। शैतान एक साइड में बैठा हुआ तमाशा देख रहा है।
एक साइड पे बैठता क्या कर तमाशा देख रहा है। गालिब किधर आना है, किस पर आना है? शैतान पर। जब हम शैतान पर गालिब आ जाएंगे तो मेरे अजीजों हम हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे। खुदावंद आप सबको और मुझे भी आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।